नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के छठे भाव पर विचार करने वाले हैं और षष्ठेश का कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव होगा, फल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। चीज़ों को आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप प्रकार से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम कुंडली के छठे भाव पर विचार करते हैं। देखिए, कुंडली का छठा भाव जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु भाव के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार तो करते ही हैं, भय का विचार भी हम यहीं से करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। नौकरी प्राप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें कुंडली का सिस्टम भाव भी देखना जरूरी होता है। उग्रता देखना हो किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, मामा, मौसी, बुआ, इनका विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। लड़ाई झगड़े का विचार करना हो, युद्ध का विचार करना हो, दुख दर्द का विचार करना हो, चिंताओं का विचार करना हो, स्वास्थ्य का विचार करना हो, यानी ठीक है, संतान के धन का विचार करना हो, माँ के साहस का विचार करना हो, ठीक है, और इसके अलावा समाज में प्राप्त होने वाले यश अपयश का विचार करना हो, किसी भी प्रकार की कलह हो, नौकर चाकर हो, ठीक है, जय पराजय यानी, ठीक है, और इनका विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से हम करते हैं। फौजदारी मुकदमे हो, उपचय भाव के नाम से भी कुंडली का छठा भाव जाना जाता है। भूत बाधा, ठीक है, नौकर नौकरानी, तो ये सारी बातें कुंडली के छठे भाव से विचारी जाती हैं। इसके अलावा कारावास, हालांकि कारावास का विचार कुंडली के द्वादश भाव से हम करते हैं, लेकिन कुंडली का छठा भाव भी देखा जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मुकदमों इत्यादि का विचार भी हम यहीं से करते हैं। मानसिक स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, तो इनका विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव भी देखना जरूरी हो जाता है। निवेश में हानि, तो इनके लिए कुंडली का छठा भाव देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि छठे भाव की महत्ता कितनी होती है। किसी अन्य भाव में बैठता है तो वहां पर कोई ना कोई परेशानी ये क्रिएट करता है, परंतु आवश्यक नहीं कि परेशानी ज्यादा हो, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि ग्रह स्वराशि का होकर बैठा हुआ है अथवा उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है या नीच राशि या शत्रु राशि, तो इन्हें भी हमें देखना होगा। इसके अलावा ग्रह अस्त का है या नहीं, वक्री है क्या, या फिर ग्रह का अंश बल कितना है, इन सभी बातों को विचार करने के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि छठे भाव का स्वामी किस हद तक जातक को परेशान करेगा या नहीं करेगा। तो आइए एक एक करके विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि अलग अलग भावों में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। ध्यान रखें, कुंडली के छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका षष्ठेश ग्रह कहलाएगा। मित्रों, षष्ठेश यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए लेकिन स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, फिर से सुनिए, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर यदि षष्ठेश लग्न भाव में बैठते हैं पर्याप्त अंश बल के साथ, लग्नेश के मित्र बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, या शुभ ग्रह हो, ठीक है, ग्रह का भी ध्यान रखें, ग्रह शुभ है या अशुभ इसका भी थोड़ा सा निर्धारण कर लें। यदि ग्रह शुभ है तो फिर जातक को ये निरोगी बनाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला जातक होगा, साहसी होगा। परंतु ये नीच राशि, शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं या फिर लग्नेश के शत्रु बनकर बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक आलसी किस्म का हो सकता है, रोगी हो सकता है, ठीक है, जरा जरा सी बात पर क्रोध करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जातक का विरोध समाज के अंदर हो सकता है, क्योंकि देखिए, लड़ने झगड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो सीधी सी बात है कि उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। शत्रु हावी हो सकते हैं जातक के ऊपर, ठीक है, नौकरी में इत्यादि में जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन षष्ठेश यदि शुभ भाव का स्वामी भी है तो फिर बुरे प्रभावों में कमी आती है। देखिए, षष्ठेश मान लीजिए छठे भाव का स्वामी भी बन जाए और किसी केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी भी बन जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में बुरे प्रभाव ज्यादा दिखाई नहीं देते। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, षष्ठेश यदि धन भाव के अंदर बैठ जाए तो परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि शुभ ग्रह है या स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर षष्ठेश है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह है, नीच राशि या शत्रु राशि का होकर या धनेश का शत्रु बनकर या लग्नेश का शत्रु बनकर यहाँ पर धन भाव में बैठता है तो फिर दिक्कतें ज्यादा होती हैं। परिवार यानी कुटुंब के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, जातक की प्रवृत्ति जो होगी वो कठोर वाणी वाली हो सकती है, कड़वा बोलने वाली हो सकती है, ठीक है, संपत्ति बिकने तक की स्थिति बन जाती है और कर्ज लेने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है यदि षष्ठेश अशुभ होकर नीच राशि, शत्रु राशि का होकर यहाँ पर बैठ जाए तब। लेकिन मान लीजिए कि धनेश यहाँ पर षष्ठेश और धनेश दोनों आपस में मित्र बन रहे हों, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि षष्ठेश शुभ होकर बैठे रहे हों, तो फिर ऐसी परिस्थिति में बुरे प्रभाव में कमी आती है। और षष्ठेश यदि अशुभ ग्रह बन जाए तो धन संचय में भी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहनों, साहस इत्यादि की बातों का विचार करते हैं। षष्ठेश यहाँ पर बैठेंगे तो भाई बंधुओं के प्रेम में कमी हो सकती है, यानी आप या उनसे कम
चाहत रखें या वो आपसे कम चाहत रखें, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। हालांकि जातक साहसी होगा, मेहनत करने वाला होगा, लेकिन जातक के प्रारंभिक काल में यानी जीवन का प्रारंभिक दौर कष्टप्रद हो सकता है। हालांकि प्रयास करने के पश्चात जीवन का उत्तरार्ध जातक का सुखी बना रह सकता है, इसकी संभावनाएं बनती। देखिए ये केवल एक संभावनाएं हैं, हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होता है। अब पराक्रमेश यानी तृतीय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं, इस पर भी हमें विचार करना होता है। जब कुंडली विश्लेषण होता है तो सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर एक ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो जातक घर की संपत्ति नष्ट करने वाला, या कह सकते हैं कि घर का पैसा व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करने वाला हो सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। माता पिता के साथ लड़ाई झगड़े करना, माता के साथ मतभेद होना, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, या घर मकान के लिए ऋण की स्थिति निर्मित हो जाना, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए ये संभावना किस हद तक लागू होंगी, ये निर्भर करेगा कि चतुर्थेश की स्थिति क्या है, ठीक है, और चतुर्थ भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अथवा युति प्रभाव है या नहीं, इसे भी हमें देखना होता है। इसके अलावा षष्ठेश का अंशबल देखना होगा आपको। षष्ठेश कहीं अस्त का तो नहीं हो गया, अस्त का हो गया तो बुरे प्रभाव में कमी आ जाएगी। मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए षष्ठेश यदि शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए, पीड़ित होकर बैठ जाए, तो क्या हो सकता है, जातक को अपने संतान से मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में जातक के परेशानी आ सकती है, जातक जल्दबाज किस्म का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर यदि षष्ठेश स्वराशि के हो जाए, स्वराशि का मतलब क्या, देखिए यदि कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि मान लीजिए कुंडली के 11वें छठे भाव में आ जाए, ठीक है, और मकर राशि आ जाए कुंडली के पंचम भाव में, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही एक ही ग्रह बन गए, यानी षष्ठेश और पंचमेश आपके शनि ग्रह बन गए। तो यहाँ पर आप कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि षष्ठेश और पंचमेश एक ही ग्रह बन रहे हैं, तो इस प्रकार की ज्यादा परिस्थितियां अब निर्मित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रह का स्वामित्व षष्ठेश को अब प्राप्त हो गया। षष्ठेश पंचमेश एक ही ग्रह बन जाने के कारण अपने बुरे प्रभाव यहाँ पर अब नहीं दिखाएंगे। मित्रों षष्ठेश यदि कुंडली के छठे भाव में ही बैठ जाए तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। जातक अपने शत्रुओं से आसानी से निपट पाएगा। कर्ज वगैरह की स्थिति है तो जातक उनसे उबर जाएगा, ठीक है, और रोग जातक को ज्यादा परेशान यहाँ पर फिर नहीं करेंगे, क्योंकि षष्ठेश यदि अपने ही घर में बैठेगा तो इस भाव से संबंधित परेशानियों को दूर करने का कार्य षष्ठेश करते हैं। परंतु यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक रोगी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है यदि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर पड़ जाती है तो यहाँ की बुराइयों को दूर करने का वह कार्य करते हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के सप्तम भाव से हम विचार करते हैं दाम्पत्य जीवन का, साझेदारी का, व्यापार का विचार हम यहीं से करते हैं। यदि षष्ठेश यहाँ पर बैठते हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। साझेदारी के कार्यों में, व्यापार के कार्यों में परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है और व्यापार में कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन षष्ठेश यहाँ पर यदि स्वयं की राशि में बैठे हों या फिर मित्र राशि में बैठे हों तो फिर ऐसी परिस्थिति में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, समस्याएं सामान्य प्रकार की रहेंगी। आइए अब चर्चा करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए षष्ठेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जातक का नैतिक पतन हो इसकी संभावनाएं बनती हैं। जातक कटुभाषी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा अकेलापन की आदत बने रहना, इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ससुराल पक्ष के से साथ जातक के लड़ाई झगड़े हों इसकी संभावना थोड़ी सी निर्मित होती हैं, ठीक है। और मान लीजिए षष्ठेश यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बनकर बैठे हैं तो दिक्कत ज़्यादा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन षष्ठेश यदि अशुभ ग्रह बनकर बैठ जाए और साथ साथ पीड़ित भी हो जाए तो फिर दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। लेकिन हम एक ग्रह के आधार पर ये तय नहीं कर सकते, हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव और अष्टमेश की स्थिति क्या है ये भी देखना होता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के 90 भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के 90 भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। षष्ठेश यदि यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो जातक के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है, जातक आलसी किस्म का हो सकता है। और इसके अलावा माता पिता के साथ सहयोग नहीं कर पाना या उनका सहयोग नहीं मिल पाना या समय पर भाग्य का साथ नहीं मिल पाना, इस प्रकार की दिक्कतें क्रिएट होती हैं। लेकिन यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होकर यदि षष्ठेश बैठे हुए हैं तो समस्याएं सामान्य प्रकार की बनी रह सकती है, विशेष रूप से षष्ठेश की दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान।
मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के दसम भाव की बात करें तो ये कार्य क्षेत्र का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यापार का भाव है। षष्ठेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक को कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है, यानी लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होना, इस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। और इसके अलावा पिता के कार्यों को जातक आगे सही ढंग से ना बढ़ा पाए या उसमें कुछ दिक्कतों का सामना उसे करना पड़े, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा पारिवारिक क्षेत्र में यानी घर के सुखों में कमी का कारण भी ये षष्ठेश बन सकता है। विशेष रूप से षष्ठेश की दशा अथवा अंतरदशा के दौरान यदि षष्ठेश स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, सामान्य प्रकार की रहेंगी। लेकिन फिर भी आपको षष्ठेश का अंश बल देखना होगा। दसम भाव में कौन से शुभ ग्रहों की उपस्थिति अथवा दृष्टि है उनका प्रभाव भी देखना होगा, क्योंकि सम्मिलित रूप से देखने के पश्चात ही हम ये तय कर सकते हैं कि षष्ठेश के वास्तविक प्रभाव क्या होंगे। मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के एकादश यानी लाभ भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के लाभ भाव की बात करें तो यहाँ से हम कार्य सिद्धि का विचार करते हैं, बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं अथवा इनकम का विचार करते हैं। षष्ठेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक को कर्ज लेकर कार्य करने से लाभ बन सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि षष्ठेश मित्र क्षेत्री हो और शुभ ग्रह हो तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, अन्यथा ये आय के मामले में अड़ंगे भी लगा सकता है विशेष रूप से, और बड़े भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। संतान के साथ मतभेद की स्थिति भी संभव है षष्ठेश यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए तब। मित्रों आइए विचार करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के द्वादश भाव यानी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो ये खर्चों का भाव है। इसके अलावा शयन कक्ष की भी आप इससे बोल सकते हैं, आलस का भाव भी आप बोल सकते हैं, दान पुण्य का भाव भी, हालांकि ये मोक्ष का भाव भी है। षष्ठेश यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं, यदि कोई अशुभ ग्रह यहाँ पर बैठ जाए या कह सकते हैं कि षष्ठेश पीड़ित होकर यहाँ पर बैठ जाए तो जातक बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, जातक के व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकता है और जातक का थोड़ा सा नैतिक पतन हो इसकी संभावना बनती है। यानी गलत कार्यों से जातक को यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों ध्यान रखें किसी भी कारणवश यदि आपके षष्ठेश ग्रह शुभ प्रभाव ना दिखा रहे हों तब आप देखें कि आपके जो भी षष्ठेश ग्रह बन रहे हैं उनके इष्ट की उपासना करने से उनके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।